जी प्रदीप जी, बताइए सर, आज तो आप गाँव में पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ में, क्या मामला सर? जी, धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। प्रदीप जी, ऐसा है कि लगातार 1 महीने से यहाँ के कुछ पीड़ित लोगों का हमारे पास हमारे किसी संपर्क के माध्यम से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरिंदर जी, उनके पास कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे गांव में कोई गरीब आदमी पीड़ित सफाई कर्मचारी के साथ शोषण हुआ है। ये एक पास के गांव में मुंडा हेड़ा में सफाई का काम करने जाते हैं। वहाँ पर एक सरपंच के द्वारा इनके साथ गाली गलौच हुई है और मारपीट हुई है। तो करीब 1 महीने पहले हमारे पास फ़ोन आया था और हम लगातार 1 महीने से ही इनके साथ है, लगातार फ़ोन पे बातचीत हो रही है। और हमने इनसे फरकनगर भी बुलाए थे और कारोला गांव में भी बुलाए थे। हम लगातार 1 महीने से इनके साथ मौजूद है। और पिछली जो 9 तारीख गई है, हम उस 9 तारीख को भी यहाँ पर रात को आए थे संगठन के साथ। और रात को करीब 9 बजे हम यहाँ पर आए और साथ ही साथ इस गांव के साथ साथ मुंडा हेड़ा गाँव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी आए थे, नौजवान साथी भी आए थे, जो कि इन पीड़ित पक्ष के साथ में है। और ये बहुत ही बेहद दर्दनाक घटना हुई है। सफाई कर्मचारी जो कि पूरे गांव की सफाई करते हैं और उनके साथ मारपिटाई हुई है, गाली गलौच हुई है। और इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। उस गांव के जो सरपंच है, सरपंच के घर में काम करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हुई है। तो हमें बहुत दुख हुआ और लगभग 60 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ से हम चल करके रात को यहाँ पर आए थे और हमने आश्वासन दिया। और संगठन के माध्यम से, तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के माध्यम से रात को यहाँ पर दोनों गाँव के बुजुर्ग और नौजवान साथी इकट्ठे हुए और दबाव बनाया गया। मीडिया के माध्यम से भी, हमारे राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स चैनल के माध्यम से भी दबाव बनाया गया। और रात को ही SHO साहब ने, हमारे जो बुजुर्ग है साथी, इन्होंने सूचना दी कि रात को ही दबाव में आकर के इन्होंने FIR दर्ज की है। लेकिन अब FIR को भी लगभग 6 दिन हो चुके हैं, सरपंच की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो खुलेआम ऐसे ही जैसे उसकी प्रत्येक दिनचर्या होती है उसी दिनचर्या के हिसाब से रह रहा है। और हमें पता लगा है फ़ोन के माध्यम से भी और यहाँ पर आने के बाद भी, जो मंगत है और जो उसके साथी सुनील है, जो कि उस मुंडा हेड़ा गाँव में सफाई कर्मचारी है, उनके माध्यम से पता लगा कि लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और गाँव ही नहीं, ये रास्ते में भी इनको 1-2 बार रोक के दबाव बनाया गया कि इसको मुकदमे को वापस लो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारे नौकरी भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे घर वालों को भी परेशान किया जाएगा। तो सर, क्या आपके संगठन के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं? जी, हम संगठन के माध्यम से पूरा हमारा जो टीम है, हमारे जो ज़िले की इकाई है, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। और हमारी डिमांड है कि इन वंचितों को, पीड़ितों को न्याय मिले। और जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर कोंदरावली में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन का रवैया इतना ढीला, पता नहीं सरकार की मर्जी से सैसे हो रहा है या पता नहीं कैसे भाई शासन और प्रशासन की मिलीभगत है, या भाई जो प्रशासन है वो सरकार की मानता नहीं है, पता नहीं। एक ऐसा ही घटना हिसार में हुई है। हिसार में एक 16 साल का लड़का छत से गिर के उसकी दर्दनाक मौत हुई है। जब वहाँ पर रहने वाले लोग कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा धक्का दिया गया, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो मना कर रही है। और मात्र सिर्फ जन्मदिन के उत्सव के चलते उन्होंने गाने बजाए थे और किसी ने शिकायत कर दी, बताया गया है। और उस बच्चे की, नौजवान नाबालिग बच्चे की वहाँ पर मौके पे मौत हो गई है। और लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। और उसकी आज पोस्टमार्टम हुआ उसका। और दबाव बनाया जा रहा है बच्चों के, जो बच्चा है गणेश, उसके माता पिता पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसकी जो है 12 घंटे के अंदर, आज 2 बजे की बात है ये, प्रशासन ने कहा कि 12 घंटे के अंदर इसकी अपने हाथों से अंत्येष्टि करो, नहीं तो प्रशासन उसकी अंत्येष्टि करेगा। हमारा संगठन के माध्यम से और सरकार से और प्रशासन से हमारा चेतावनी है कि ये जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, इसको ठीक किया जाए और गरीबों को, वंचितों को न्याय दिया जाए और जो कानून की जो पालना अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर हम कानून की बात करते हैं तो जो SC/ST एक्ट में जो मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हर जगह पर ये देखा जाता है, तो क्या नहीं लगता कि भाई SC/ST एक्ट का जो है खेल बना रखा है? देखिए पत्रकार जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। होना ऐसा ही चाहिए।
स्पष्ट हाईकोर्ट के आदेश है ये कि जांच वगैरह बाद में होगी, पहले एफआईआर होगी SC/ST एक्ट में। लेकिन अब इस जो SC/ST जो वंचित वर्ग है, इसमें ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये प्रशासन जब आता है तो ये दबाव के कारण ये कुछ बोल नहीं पाते। और कुछ दलाल लोग भी होते हैं, इन्हीं की बिरादरी के, इन्हीं के आसपास के लोग दलाल लोग होते हैं, उनके चलते जो है ये बात मान ली जाती है। जो कुछ समझदार लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उसको पीछे धका दिया जाता है, क्योंकि वो जो दलाल लोग हैं शासन प्रशासन की मदद से ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, एफआईआर पहले होती है, उसके बाद अगर झूठी एफआईआर है तो जांच के बाद उसको मतलब खत्म भी किया जा सकता है। तो संगठन की तरफ से गिरफ्तारी की मांग? जी बिल्कुल, संगठन की तरफ से गिरफ्तारी की मांग है और हम जब भी दिन रात जब चाहेंगे ये, तब हम इनके साथ हैं। गांव में बुलाएंगे गांव में, कोर्ट में कहेंगे कोर्ट में। और हमने इनको बता दिया कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चा में इनका जो है आगे कार्रवाई हो।